दूसरा अध्याय। सांस के गूढ़ रहस्य। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पैसा, शोहरत, परिवार, यह सब महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। सोच कर देखिए, अगर हम 30 सेकंड भी सांस न ले तो क्या होगा। लेकिन विडंबना है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हमको सबसे कम जानकारी होती है ना विचित्र बात। आप सोच सकते हैं कि आखिर सांस में ऐसा होता ही क्या है जिसके बारे में जाना जाए। सांस आती है, जाती है, हमें महसूस होता है कि हम सांस ले रहे हैं। आखिर और क्या है सांस में, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारे जीवन में होने वाली छोटी से छोटी प्रत्येक क्रियाओं और घटनाओं का हमारी सांस से बिल्कुल सीधा संबंध होता है। जी हाँ, आपकी सांसों में ही छिपा होता है वह सब जो आपको प्रभावित कर रहा होता है, आपकी जिंदगी पर अच्छे बुरे असर डाल रहा होता है। यही है सांस का विज्ञान। जानिए क्या है यह विज्ञान और यह कैसे काम करता है। आखिर हम सांस के बारे में कुछ क्यों नहीं जानते? क्योंकि यही एक काम है जिससे करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। हम दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर सांस लेते हैं। ईश्वर ने सांस चलाने की जिम्मेदारी हमें नहीं दी। अगर सांस लेने का काम भी हमको ही करना होता तो आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में शायद हम यह भी कहते पाए जाते, यार मैं काम में इतना बिजी था कि सांस लेना ही भूल गया। या दूसरों से कहते, मैं बिजी हूँ, तुम मेरे लिए सांस लेते रहो। इस काम के लिए लोग नौकर भी रख लेते। आप बाकी का हर काम दिमाग की मदद से करते, और जो काम दिमाग की मदद से किया जा सकता है उसके बारे में जानकर समझकर उसे बेहतर भी बनाया जा सकता है। हम बोलना सीखते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। इसी तरह चलना, दौड़ना, खाना पीना हम सीखते हैं और उसमें सुधार कर लेते हैं। क्योंकि सांस लेने के लिए हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, यह काम अपने आप होता रहता है। इसलिए सांस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अगर जरा सा भी ध्यान दे तो पता चलेगा कि आपकी सांस में लगातार बदलाव हो रहा है। उस बदलाव के पीछे गूढ़ रहस्य छिपे हैं। लेकिन हमारे सारे काम तो सांस चलने भर से चल जाते हैं, तो फालतू का झंझट कौन पाले। यह और बात है कि अगर आप इस फालतू के झंझट को भी वैसे ही ले जैसे आपने बाकी काम जाने और सीखे, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी के तमाम झंझटों को पैदा होने से पहले ही रोक सकते हैं। हमारे वेदों के समय से सांसों के विज्ञान, उसके प्रयोग की कला के शास्त्र और जानकार रहे हैं। लेकिन हजारों सालों के अंतराल, तत्कालीन संस्कृत भाषा की जटिलता और किसी दूसरे को न बताने के स्वार्थ के चलते यह विज्ञान लुप्त सा हो गया है। इसलिए सांस के विज्ञान से 99.99% लोग अनजान ही रह जाते हैं। इस विषय के आज जो शास्त्र बचे भी है वह किसी बुलंद इमारत के खंडहर के समान है, जो या तो आधे अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मिलावट कर दी गई है, या उनमें वर्णित बातें वक्त के बदलाव के साथ अर्थहीन लगती है। इसके बावजूद इस विज्ञान की इतनी धरोहर आज भी बची है जिसे अगर हम आज के दौर के हिसाब से भी जान ले तो वह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं। विज्ञान कभी एक जगह नहीं रुकता। विज्ञान आज जो खोज करता है कल उसी को पुरानी बात कहकर आगे निकल जाता है, लेकिन विज्ञान की बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। चूंकि हम सांस के विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे जो कई हजार साल गुजरने के बाद भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और प्रामाणिक है। हमारे जीवन में चाहे स्वास्थ्य हो या बिजनेस, रिश्ते हो या शत्रुता, मान सम्मान हो या अपमान, प्रेम संबंध हो या कलह, सबका सीधा संबंध हमारी और सामने वाले की सांसों से जुड़ा होता है। हमें इसकी जरा भी खबर नहीं होती। अगर आपको पता हो जाए तो आप अपने जीवन में घटने वाला बहुत कुछ खुद बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट चुका है, जो घट रहा है या जो भविष्य में घटेगा, वह सब हमारी सांसों से ही संचालित होता है। इसे ज्योतिष जैसा न समझे, बल्कि यह वैज्ञानिक तरीके से काम करता है। हमारी सांसों के भीतर सूक्ष्म क्रियाएं होती है, उनको सरलता से जाना जा सकता है। यह सब न्यूटन के सिद्धांत जैसे ही साइंटिफिक है। आप
जो कुछ भी करते हैं उस कार्य की गुणवत्ता और उसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उस कार्य को करते समय आपकी सांस उस कार्य के लिए कितनी अनुकूल थी। उदाहरण के लिए आप सांस की गति बहुत धीमी करके किसी पर क्रोध करके देखिए, आप कर ही नहीं सकते। क्रोध के लिए सांस की गति का तेज होना अत्यंत आवश्यक है। हमारे शरीर से संचालित होने वाली हर क्रिया के पीछे सिर्फ और सिर्फ सांस का रोल होता है। अगर हम सांसों के रहस्य को जान ले और उसका अभ्यास कर ले तो हम अपने हर कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। यह अति प्राचीन ऋषि मुनियों के ज्ञान और अनुभव से निकली विद्या है। ऋषियों और आजकल के कर्मकांडी पुरोहितों में बहुत अंतर है। ऋषि मुनि पहले रिसर्च करते थे, फिर उस पर स्वयं प्रयोग करते थे। प्रयोग सफल होने पर जो सार्थक होता था उसे कहानी, किस्सों और काव्य के माध्यम से आमजन तक पहुंचाते थे। आजकल के ज्यादातर पंडितों पुरोहितों की तरह वह अपनी बात किसी के ऊपर थोपते नहीं थे। हम सबकी बात नहीं कर रहे, पर आजकल ज्यादातर पंडित पुरोहित शास्त्र को पढ़कर उसे याद कर लेने में महारत रखते हैं। उसे ज्ञान नहीं, रटी हुई जानकारी समझिए, क्योंकि वे कोई प्रयोग नहीं करते, इसलिए वे यह जानने में अक्सर विफल रहते हैं कि शास्त्रों में जो लिखा है उसके पीछे क्या संदेश छिपा है। यही कारण है कि पिछले कई 100 सालों में पहले जैसा कोई नया शास्त्र नहीं बन सका। आज हमारे पास सुनाने के लिए कुछ नया नहीं है, जो है हमारे पूर्वजों की ही देन है। आज के ज्यादातर पुरोहित कथा तो सुना सकते हैं, पर उस कथा में छिपे गूढ़ रहस्य को नहीं जानते। अगर कोई सवाल करे तो नाराज होकर उसे नास्तिक बता देते हैं। ऐसा वे अपने अज्ञान पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। वे वही बता सकते हैं जो लिखा गया था, उन्होंने लिखे को ही कंठस्थ किया होता है। क्योंकि शास्त्रों में गूढ़ बातों को अक्षेपक के तौर पर लिखा गया है। अक्षेपक यानी छिपा कर दिया गया कोई संदेश। ऐसे संदेशों को समझने के लिए स्वयं साधना और प्रयोग करके ही जाना जा सकता है। स्वर शास्त्र भी ऐसा ही शास्त्र है, जिसमें बताए प्रयोगों को किए बगैर यह पल्ले नहीं पड़ता। शायद इसलिए वक्त बदलने के साथ यह ज्ञान उन पुरोहित टाइप के लोगों की पहुंच से दूर रहा, जो किसी शास्त्र को रटने और उसे सुनाने को ही पांडित्य समझ लेते हैं। सही अर्थ में पांडित्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और साधना की जरूरत होती है, जो स्वर शास्त्र के ज्ञाताओं ने इसे लिखने से पहले किया होगा। इसलिए जब हम उनके बताए तरीकों पर प्रयोग करके देखते हैं तो इसके परिणाम आज भी वैसे ही दिखते हैं जैसे हजारों साल पहले रहे होंगे जब इस शास्त्र की रचना की गई। दुर्लभ है साइंस ऑफ ब्रीथ की यह विद्या। इस ज्ञान को आज के दौर में हम साइंस ऑफ ब्रीथ यानी सांसों का विज्ञान कह सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव ने पार्वती को इस विद्या का ज्ञान दिया। यह विश्व के सबसे प्राचीन शास्त्रों में से एक है। चूंकि हम लगातार सांस को विज्ञान शब्द के साथ जोड़कर बात कर रहे हैं, तो हर बात तार्किक कसौटी पर की जानी जरूरी है। विज्ञान तर्क की भाषा ही समझता है। ऐसे में कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि भगवान शिव ने जब पार्वती को यह प्राचीन शास्त्र समझाया तो क्या इस शास्त्र का लेखक भी वहीं बैठकर उनकी बातें सुन रहा था? ऐसे सवालों को स्पष्ट करना जरूरी इसलिए भी है ताकि ऐसी बातों में उलझकर मूल बात ही अप्रामाणिक न लगने लगे। पहले जो कुछ भी लिखा जाता था वह दो लोगों के बीच संवाद की शैली में लिखा गया था। उस वक्त यही चलन था। हमारे कुछ उपनिषद भी इसी तरह नारद और सनत ऋषि के बीच संवाद की शैली में लिखे गए हैं। इस शैली में एक पात्र जिज्ञासु होकर प्रश्न करता है और दूसरा उस प्रश्न का उत्तर देता है। उस वक्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखने की ऐसी ही शैली का प्रयोग किया गया था। क्योंकि उस वक्त के हमारे ऋषि मुनि अपने नाम की बाईलाइन जैसे यश के भूखे नहीं थे। उनके भीतर तो सिर्फ करुणा और जन कल्याण की ही भावना होती थी। इसलिए वे ज्ञान को देवी देवताओं को उन्हीं के नाम पर समर्पित करके आगे की पीढ़ी के लिए शास्त्र के तौर पर लिखकर छोड़ जाते थे। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इतनी प्राचीन यह विद्या आज लुप्त सी हो गई है। एक तो इसके जानकार ही बेहद सीमित लोग बचे हैं। जो बचे उनमें भी बहुत से लोगों ने स्वार्थवश इसको अपनी जानकारी तक सीमित रखा। जिन्होंने इसको शेयर करके शिष्यों को दिया भी, तो उन शिष्यों में भी गिने चुने लोगों ने ही इसका अभ्यास किया। इसे शुरू से ही गुप्त रखा गया। इसका अंदाजा इसके शुरुआती श्लोकों से ही लगा सकते हैं।
जिसमें भगवान शिव स्वर ज्ञान के महत्व के बारे में पार्वती से कहते हैं। स्वर ज्ञाना तपरम गुह्यम स्वर ज्ञाना तपरम धनम। स्वर ज्ञान तपरम ज्ञानम नवा दृष्टम नवा श्रुतम। स्वर सांस में सूक्ष्म क्रिया के ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन और स्वर ज्ञान से बड़ा कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया है और न ही सुना गया है। इस गोपनीयता के कारण मूल ग्रंथ के मूल रहस्य दुर्लभ होते चले गए। यह शास्त्र ही लुप्त होता चला गया। लुप्त न भी होता तो भी, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी पुस्तक को पढ़ने या रटने से ज्ञान नहीं मिलता। उसको जानने के लिए उसमें बताई बातों पर अमल और उसका अभ्यास ही एकमात्र जरिया है। अगर किसी ग्रंथ को पढ़ने या कंठस्थ करने मात्र से ही किसी को ज्ञान या ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो गीता, बाइबल, कुरान आदि को रट मारने वाले सभी को प्राप्ति हो चुकी होती। अगर किसी को स्विमिंग सीखनी हो और स्विमिंग के संबंध में दुनिया की सारी पुस्तकें रट डाले, क्या वह स्विमिंग सीख सकता है? इसके लिए उसे स्विमिंग पूल या किसी नदी तालाब में ही उतरना होगा और अभ्यास करना होगा, वह भी किसी स्विमिंग जानने वाले के साथ, अन्यथा नुकसान का जोखिम है। गुरु बिन ज्ञान नहीं। जितनी सच यह बात है उतना ही सच यह भी है कि आजकल जिधर देखो उधर फ्रॉड टाइप के गुरुओं की भीड़ देखने को मिल जाती है। तो फिर गुरु मिले कैसे? आध्यात्मिक गुरु के विषय में भी गुरु गीता में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि आपको गुरु की खोज नहीं करनी। सच्चा गुरु अपने लिए सच्चा शिष्य खोज ही लेता है। वैसे भी हम गुरु कैसे खोज सकते हैं? अगर हमको इतनी समझ हो कि हम गुरु की पहचान करने में समर्थ हो जाए तो गुरु से ज्यादा समझदार तो हम खुद ही हो जाते। अगर किसी में इतनी सामर्थ्य होती तो हमें गुरु की आवश्यकता ही क्या थी? मैथ, साइंस या किसी विषय को सीखने का इच्छुक छात्र उस विषय के शिक्षक का आकलन कैसे कर सकता है? हाँ, वह दूसरों के मुंह से सुनकर या कहीं पढ़कर यह जान सकता है कि वह वाला शिक्षक बहुत अच्छा है या बेकार है। लेकिन याद रहे, दूसरों से सुनी बातों या दूसरों के लिखे को पढ़कर जो जाना जाता है उसे हम अपना ज्ञान नहीं कह सकते। वह तो बस उधार की जानकारी भर है जो सही भी हो सकती है और गलत भी। हम में से ज्यादातर लोग जानकारी को ही ज्ञान समझने की भूल करते हैं। शिक्षक वह है जो अपने अनुभव से आपको भी अनुभव करा दे, और अगर किसी विषय को आप एक बार अनुभव कर लेते हैं तो उसे आप उस विषय का ज्ञान कह सकते हैं। यानी सिर्फ पुस्तक में पढ़ने या किसी से सुनने से आपको अनुभव नहीं हो जाता। अनहोनी को होनी कर दे। सांस ही वह साधन है, वह सीढ़ी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक चरम पर जाया जाता है। भगवान शिव ने जिस स्वर ज्ञान को सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ बताया है वह भी उसी परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन आज कितने ऐसे लोग हैं जो जीवन का परम लक्ष्य ध्यान और समाधि मानते हैं? ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं। ज्यादातर तो वही लोग हैं जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की बुनियादी जरूरत में ही उलझे हैं। जीवन को बेहतर बनाने में दिन रात परिश्रम करते हैं। तो क्या सांस का रहस्य जानकर हम भौतिक जगत में कुछ हासिल कर सकते हैं? क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी सांस कोई असर दिखा सकती है? निश्चित तौर पर सांसों के सही प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को पहले से, अभी से और बेहतर बना सकते हैं, जिसे आप स्वयं अनुभव करके जान लेंगे। खाना, पीना, सोना, चलना, बात करना, आराम, व्यायाम, काम, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा और ईर्ष्या आदि हम जो भी करते हैं उसे करते समय हमारी सांस में बदलाव आ जाता है। सांस में हुआ बदलाव अगर अनुकूल हुआ तो उस कार्य पर अच्छा असर पड़ता है, और प्रतिकूल हुआ तो उसी कार्य पर बुरा असर होना निश्चित है। अगर हमको इसका ज्ञान हो तो हम प्रतिकूल परिणामों से बच सकते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि वह जो कर रहा है उसका वैसा परिणाम न आए जैसा वह चाहता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से पहले हमें विचार के रूप में कुछ करने या न करने की प्रेरणा मिलती है। हम उस कार्य को करने या न करने के लिए बुद्धि का सहारा लेते हैं। बुद्धि का संचालन भी सांस से ही हो रहा होता है। बस पल भर में एक विचार आता है, बुद्धि कहती है कर इसे। हम अपने हाथ, पैर, मुंह, आंख, नाक और कान आदि अपनी इंद्रियों से उस काम को करने लगते हैं। इसे कर्म कहते हैं, और कर्म के होते ही उसका फल आना निश्चित है। हर कोई मनवांछित फल प्राप्त करना चाहता है,
बगैर जाने कि कर्म के मूल में छिपी उस वक्त की सांस भी अपना काम कर रही है, जिसका सीधा संबंध कर्म के परिणाम से जुड़ा होता है। स्वयं अनुभव करके देखें, सांसों के भेद को आसानी से समझा जा सकता है। उसका अनुभव कर उसे जीवन में उतारना बहुत सरल क्रिया है, जिसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। सांस लेते और छोड़ते समय हमारी सांसों में एक एक करके 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश प्रवाहित होते रहते हैं। कब कौन सा तत्व प्रवाहित हो रहा है, इसकी अगर जानकारी रहे तो किसी भी कार्य को अनुकूल बनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रतिकूल और नुकसानदायक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। यही नहीं बल्कि कार्य के अनुसार तत्व की प्रवाह को बदला भी जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि इसको करने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत है। एक बार बुनियादी बातें समझने के लिए निश्चित ही थोड़ा समय और अभ्यास चाहिए, लेकिन उसके बाद आप अपनी दिनचर्या के सभी कार्य और यह अभ्यास ठीक उसी तरह एक साथ कर सकते हैं जैसे अभी कोई काम करते हैं और सांस भी लेते हैं। बस फर्क यह होगा कि अभी आप जो काम सांस की गति, उसके तत्व को जाने बगैर करते हैं, फिर उसको जानकर करने लगेंगे। अक्सर हम पूरी मेहनत से कोई कर्म करके भी उसके फल से संतुष्ट नहीं होते और किस्मत को दोष देने लगते हैं, जबकि कर्म और उसके फल के बीच उस वक्त सांस में चल रहे तत्व की हमें कोई जानकारी ही नहीं होती। तत्व ही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिससे उसका संचालन हो रहा है। तो भला हम तत्व और उसके प्रभाव से कैसे अछूते रह सकते हैं? उदाहरण के लिए, यदि आपकी सांस में अग्नि तत्व चल रहा है और उस वक्त आपको किसी बात पर क्रोध आ जाए तो आप अपना आपा खो देंगे और ऐसा कुछ कर बैठेंगे जिस पर बाद में आपको ही पछतावा होगा कि उस बात पर उतना क्रोध जरूरी नहीं था। बिल्कुल यही बात यदि तब होती है जब आपकी सांस में जल तत्व चल रहा हो, तो आप क्रोध आने पर भी उसे नियंत्रित कर ले जाएंगे। अगर आपकी सांस में वायु तत्व चल रहा है तो लाख कोशिश करके भी आपका मन उस विषय पर नहीं टिक सकता जहां आप उसे टिकाना चाहते हैं। आपकी हालत बेबस जैसी होती है। पुस्तक के एक ही पैरे को बार बार पढ़कर भी वह आपके पल्ले नहीं पड़ता। ऐसे में आप बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा। इसी तरह हमारे सभी कार्यों में हमारी सांस और उसमें चल रहे तत्व अपना प्रभाव दिखाते हैं। सांसों में तत्व के साथ ही सांस की गति भी जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, क्रोध और सेक्स के समय सांस की गति का तेज होना जरूरी है। सांस तेज हुए बगैर यह क्रियाएं संभव ही नहीं। इसी तरह मन शांत होने के लिए सांस का अत्यंत मध्यम और धीमे चलना निश्चित है। जब भी आपका मन शांत हो तो गौर करें, आपकी सांस बहुत धीमी गति से चल रही होगी। मन की हर अवस्था का सांस की गति से सीधा संबंध होता है। जरा सोचिए, अगर मन शांत होने पर सांस का धीमा हो जाना तय है तो क्या सांस को धीमा करके मन को शांत नहीं किया जा सकता? लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सांस। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। सृष्टि के इस नियम के बारे में तमाम गुरु बताते रहे हैं, लेकिन इसमें एक खास बात छूट गई है। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि चूंकि संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से निर्मित है, मनुष्य भी उसी ऊर्जा का हिस्सा भर है। इसलिए जैसी ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे, वही आपके पास वापस लौटेंगी। हम अपने भाव और विचार से ऊर्जा छोड़ते हैं, अर्थात आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास वैसा ही घटित होने लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि हम सोचते तो अच्छा ही है, लेकिन फिर भी उनके आसपास तो वैसा घटित नहीं होता। तो क्या यह नियम सही नहीं है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा बताया गया है। हमारे आसपास वही घटित होने लगता है जैसे विचार उत्पन्न होते हैं। फिर गड़बड़ कहाँ होती है? होता यह है कि आप दिन में 10-20 बार तो याद करके वह सोच सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वह कृत्रिम होगा। उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए विचार में प्रबल इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। तभी आपके भीतर से लगातार वैसे विचार उठेंगे जो आप चाहते हैं। अब सवाल है कि आखिर लगातार वैसे विचार कैसे पैदा करें?
बस यहीं पर एक मिसिंग लिंक है, वह है आपकी सांस। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी सांस का ही रहस्य काम करता है। उन रहस्य को जाने बगैर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात पूरी तरह समझ नहीं आती। अब देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का संबंध हमारे सोचने से है। सोचते हम वही है जो हमारे मन में विचार उठते हैं। मन अति सूक्ष्म है, उसका प्रकट रूप यानी स्थूल रूप सांस है। जैसा मन वैसी ही सांस होगी, जैसी सांस होगी वैसी ही मन की स्थिति होगी। जब सांस की गति बदल कर मन की स्थिति बदली जा सकती है तो जाहिर सी बात है कि इससे अपने विचारों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। अब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से देखें तो अपनी सांस बदलकर आप अपने विचार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। यानी आप अपना हर दिन, यहाँ तक कि हर घंटा अपने मुताबिक बना सकते हैं। यह कुछ साधारण से उदाहरण थे। वास्तव में सांसों के भेद बहुत व्यापक है, उन पर विस्तार के साथ आगे चर्चा करेंगे। बदल सकते हैं अपना जीवन। सिर्फ कुछ घंटों में आप इस विषय में बेसिक बातें जानकर उसे अनुभव भी कर सकते हैं और केवल 10-15 दिनों के अभ्यास से ही रोजमर्रा के कार्य, घर, दफ्तर और आपके जीवन में उसके आश्चर्यचकित करने वाले प्रभावों को देख सकते हैं। उसका निरंतर अभ्यास आपको दक्ष बना सकता है। अपना मकसद इस अनमोल प्राचीन धरोहर को आप तक पहुंचाना भर है। इसलिए संस्कृत में लिखे श्लोकों को हमने सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अनुभव आप स्वयं करें और आकलन भी कि आपके जीवन के सांस का ज्ञान होना उपयोगी है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हर कोई गिनी हुई सांस लेकर इस दुनिया में आता है, लेकिन हम बगैर किसी हिसाब के सांसों को खत्म करते रहते हैं। ध्यान ही नहीं देते हैं कि कब हम कितनी सांस खर्च कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग पूरी सांस ही नहीं लेते, छोटी छोटी सांस लेते रहते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सांस से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हम ऐसा तभी करते हैं जब डॉक्टर बोलता है कि पार्क में जाकर गहरी सांस ले। बहुत बार ऐसा होता है कि जो काम हम कम सांस में बेहतर कर सकते थे, हम उसमें बेहिसाब सांसें खर्च कर देते हैं, यह जानते हुए भी कि सांस ही सब कुछ है, इसी से जीवन है। सांस खत्म तो हम भी खत्म। सांस की गति जितनी कम होती है, हमारा जीवन उतना ही लंबा होता है। लंबी आयु के रहस्य। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 13 सांसें लेता है और उसकी औसत आयु 100 साल मानते हैं। एक खरगोश 1 मिनट में 38 बार सांस लेता है, उसकी औसत आयु 8 साल होती है। इसी प्रकार बंदर 1 मिनट में 32 सांसें लेता है, उसकी आयु 10 साल होती है। कुत्ता 28 सांसें, आयु 12 साल, सांप 8 सांसें, आयु 300 साल और कछुआ 1 मिनट में 6 सांस लेकर 600 साल से भी अधिक जीवित रह लेता है। मनुष्य साधारण कार्य में 1 मिनट में 12-13 सांसें लेता है, जबकि दौड़ने भागने में सांसों की गति 16-18 प्रति मिनट हो जाती है। सेक्स के दौरान मनुष्य की सांसों की गति 25 से 30 प्रति मिनट हो जाती है। इसलिए अत्यधिक काम में लिप्त व्यक्ति उम्र से पहले ही कमजोर हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि बगैर कुछ किए खाली बैठे रहने से आयु बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम शरीर के अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे शिथिल पड़कर कमजोर हो जाएंगे, उससे बीमारी पैदा होगी। बीमार होने पर सांसों का वेग बहुत बढ़ जाता है। इसलिए व्यायाम और परिश्रम जरूरी तो है, लेकिन एक सीमा के भीतर ही, उतना ही जिससे शरीर स्वस्थ रहे। चीन में 165 साल के एक व्यक्ति से जब उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो वह बस 2 ही बातें बोला। पहली कि वह नाभि तक पूरा सांस लेता है और पूरी सांस बाहर छोड़ता है। दूसरी, वह अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखता है। दरअसल मामूली लगने वाली यह दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत में भी ऐसे कई संत हुए हैं जो 250 साल तक स्वस्थ रहकर जीवित रहे। देवराहा बाबा इसका उदाहरण है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके बारे में कहा था कि उन्होंने बचपन में देवराहा बाबा को जैसा देखा वैसा ही तब भी पाया जब वे स्वयं वृद्ध हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद कई राष्ट्रपति बने, समय गुजरता गया। फिर प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह,
चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने जीवन काल में देवराहा बाबा से मिलते रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। इधर कई पीढ़ियां जन्म लेकर वृद्ध होती रही, लेकिन देवराहा बाबा सैकड़ों साल जैसे के तैसे बने रहे। अभी 1990 में ही उन्होंने समाधि ली। यह किसी को भी हैरान करने वाली बात थी कि भला उनकी इतनी लंबी दीर्घायु के पीछे रहस्य क्या है। रहस्य की यही जिज्ञासा लिए मेरे एक पत्रकार मित्र भी उनके पास गए। देवराहा बाबा का इंटरव्यू लेने वे वृंदावन गए थे। बाबा लकड़ी के एक ऊंचे मचान पर बैठे थे। उन पत्रकार का मकसद बस उनकी लंबी उम्र का रहस्य जानना था, जिनकी इतनी लंबी आयु की बात भारत के राष्ट्रपति से लेकर कई प्रधानमंत्री तक कहते थे। इन पत्रकार ने बाबा से पूछा, बाबा आपकी इतनी दीर्घायु का रहस्य क्या है? देवराहा बाबा ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, बचवा ई कौन बड़ी बात नहीं, कुछ और पूछ ले। लेकिन कुछ और पूछने से तो उनकी स्टोरी नहीं बन पाती, तो उन्होंने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बाबा से फिर आग्रह किया। तब बाबा के कुछ ऐसे शब्द थे, अरे बचवा, दिन में चलावे चंद्र और रात चलावे सूर्य, सो योगी होई जावे। बाबा के इस उत्तर से उन पत्रकार के पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। बाबा के उत्तर से कोई भी चक्कर में पड़ जाता कि बाबा दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य की उल्टी बात कर रहे हैं। किसी को लग सकता है कि वे उल्टा बोलना चाहते होंगे। भूलवश उनके मुंह से दिन में चंद्र और रात में सूर्य निकल गया होगा, लेकिन वे किस चंद्र और सूर्य की बात कर रहे थे यह समझ पाना सामान्य जनों के वश की बात नहीं थी। लिहाजा उन पत्रकार महोदय ने समझने की चेष्टा तक नहीं की कि बाबा क्या बोल रहे हैं। उनकी सुई तो बाबा की लंबी उम्र का रहस्य जानने में अटकी थी, जबकि बाबा वही बता रहे थे कि उनकी आयु का रहस्य क्या है। दरअसल जो कोई भी बाबा से उनकी लंबी उम्र के बारे में पूछता था, वे सभी को यही बोलते थे जो उन पत्रकार को बोला। पर वास्तव में देवराहा बाबा क्या बोल रहे थे, इस रहस्य को आप आगे जानेंगे। यह समझ मुझे भी सालों बाद हुई, जब मेरे गुरु ने मुझे सांस पर ध्यान करने की साधना करने को कहा। कई सालों की साधना के बाद मुझे यह पता चला कि देवराहा बाबा किस सूर्य और चंद्र को चलाने की बात बोल रहे थे। दरअसल सूर्य और चंद्र का हमारी सांसों से इतना अटूट संबंध होता है कि आप घड़ी की सेकंड की सुई से भी उसको मिला सकते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक और चंद्रोदय से लेकर उसके अस्त होने तक उसकी गति के अनुसार ही हमारी सांसों के बीच चल रहे तत्वों के प्रवाह में भी बदलाव होता रहता है। बिल्कुल किसी मशीन की तरह एकदम सटीक तरीके से यह क्रम चलता रहता है, लेकिन अज्ञानवश हम अपने समय बेसमय सोने, जागने, खाने पीने जैसी क्रियाओं से कुदरत के उस क्रम को बिगाड़ लेते हैं। उसे सही किया जा सकता है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैंने पिछले 15 वर्षों से साधना, ध्यान और सांसों के इस विज्ञान का अभ्यास किया है और उससे होने वाले प्रभाव को देखा, समझा और अनुभव किया है। उसे साझा करके यदि किसी को जीवन में लाभ मिल सकता है तो मुझे खुशी होगी। इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सांस तो हम भी लेते हैं। मेरी कामना है कि सांसों की इस दुर्लभ विद्या को अधिक से अधिक लोग जानें और अपने जीवन में इसका लाभ लें।